बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है कोफ्ता करी। कोफ्ता करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं और साथ में थोड़ी सी चर्बी की भी शामिल की है। कोफ्ते में थोड़ी सी चर्बी भी ऐड की जाती है। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और एक छोटा सा प्याज, इन तीनों चीज़ों को मैंने कूट लिया है, जो कि मैं इस गोश्त में शामिल करूँगी। और जो स्पाइसेस मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ वह है ये खुश्क धनिया है, जिसको मैंने बारीक पीस लिया है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और ये सूख मिर्चें हैं, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं। साथ में यहाँ पे मैंने जो खोपरा और बादाम रोस्ट किए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत फाइन बारीक हो गया है। और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जो है मैंने खाने वाले बेसन के लिए, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है, यानी कि रोस्ट किया है। और इसको मैंने यहाँ पे ये रख लिया है। ये तमाम चीज़ें अब मैं गोश्त में शामिल करूँगी। पहले गोश्त को मैं चॉपर में डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से चॉप करूँगी। गाइस, मैंने तमाम गोश्त और इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से चॉप करूँगी और फिर इसके बाद इसमें तमाम जो मैंने स्पाइसेस आपको दिखाए हैं वो तमाम चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ। ये लीजिए गाइस, मैंने गोश्त जो था उसको पीस लिया है मैंने चॉपर में। इसको अच्छी तरीके से पीसा। ये बहुत बारीक सा हमारा कीमा तैयार हो गया है कोफ्तों के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है। और ये तमाम चीज़ें जो कि मैंने बेसन, खोपरा, बादाम और मिर्चें, नमक और ये क्या नाम है इसका, सूखा धनिया जो पीस लिया था, इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। आप इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं और ब्लैक पेपर भी, लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मेरी वालदा जो हैं वो मिर्चें नहीं खाती हैं। तो हल्की सी बस टेस्ट को चेंज करने के लिए गोश्त में से कच्चा पानी उसकी ना आए ठीक सी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्चें इसमें शामिल कर ली हैं। क्योंकि अगर हम मिर्चें शामिल करें तो बिल्कुल ही फीकापन होगा। तो मैंने बस हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें मिर्चों का इस्तेमाल किया। और यहाँ मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से मिक्स करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें जो चीज़ें भी और ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इसमें यकजा हो जाएं। चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब इसके हम बॉल बनाएंगे। आप बॉल छोटे या बड़े भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दरमियाने साइज़ के बॉल बनाऊँगी, जो मैं आपको अभी बनाना दिखाती हूँ। लीजिए जी, मैं अब आपको बॉल बनाना दिखाती हूँ। ये देखें, आपने जितने बड़े बनाने हैं तो आप ज़्यादा गोश्त लेना इसमें कीमा, और अगर आपने दरमियाने बनाने हैं तो आप इतना ही कीमा लें। ये देखें, और इसको हमने लेके कीमे को पहले अच्छी तरीके से तमाम ये जो है इसको 4 से 5 दफ़ा जो है ना इसको ये दबा के जो है अपने हाथ बनाना, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये कोफ्ते टूटें ना। तो इनको अच्छे तरीके से हम दबाएँगे और फिर इस तरीके से ये गोल देखें, ये देखिए हमारा कोफ्ता रेडी है। इसी तरीके से हम तमाम कोफ्ते जो हैं वो तैयार करेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने आगे क्या करना है। देखिए गाइस, मैंने ये इस तरीके से कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। ये साइज़ बहुत बेहतरीन होता है, इससे बड़े जो है ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। एक साइड से इनका कलर आएगा तो हम दूसरी साइड इसको पलट देंगे। तो इनको हमने फ्राई करना है सिर्फ हल्का सा, कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये लीजिए गाइस, हमारे तमाम कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और हमने अब इनको फ्राई कर लिया है। अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। वो कैसे तैयार करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये लीजिए गाइस, यहाँ पे मैं कोफ्तों के लिए मसाला तैयार करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे 4 से 5 जो प्याज लिए, उनको रफली चॉप कर दिया है। अदरक और लहसुन भी शामिल किया। यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने टमाटर लिए हैं और इनको ये देखें 2 पीस करके मैंने इनको ये थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। इनको हल्का सा सोते करना है और फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। देखिए हर चीज़ जो है थोड़ी सॉफ्ट होती जा रही है। ये मसाला इस तरीके से करने से जब हम मसाले को तैयार करते हैं तो उसके अंदर से प्याज और टमाटर वगैरह की जो हीट होती है वो किसी भी मसाले में से नहीं आती है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल मैंने सिर्फ शामिल किया है। तो इसको थोड़ा सा सोते कर लूँ, यानी कि इसको थोड़ा सा हल्का सा बस इसको ना मेल्ट करना है। तो इस तरीके से ये हमारे मसाले के अंदर से तमाम चीज़ों की जो हीट सी होती है, स्मेल होती है, वो नहीं आएगी। कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा।
और मसाला बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होता है। आप भी इसी तरीके से तैयार करें और ये बहुत मज़ेदार मसाला बनता है। ये लीजिए, जिस तमाम मसाला जो था मैंने सौते किया था वो मैंने पीस लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी फ्राई भूनूंगी, ताकि थोड़ा सा ये मसाला भून जाए। और बाद में थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो शामिल करूँगी। यहाँ गाइस मैंने इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दिया है थोड़ा सा, और इसमें मैंने ये हल्दी पाउडर शामिल किया। अभी मैंने इसमें मिर्चों वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। अभी मैं इसको इतना भूनूंगी कि ये अच्छी तरीके से मसाला भून जाए। मिर्चों का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। देखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से अब हमने इस मसाले को तैयार करना है। गाइस यहाँ पे मैंने एक प्याली जो है ना दही ले लिया है और उसको मैंने अच्छी तरीके से ये देखें फेंट लिया है, ताकि इसमें गुठलियाँ जो होंगी वो ना बने, इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। और साथ ही इसमें मैंने 1 चम्मच ये लाल मिर्चों का भर के डाल लिया है और इसको मैं अच्छे तरीके से अब मिक्स करूँगी। और ये अपना जो मसाला हमारा तैयार हो रहा है उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिर्चें जो हैं वो दही में अच्छी तरीके से यकजा हो जाएं। मिर्चों को जो है अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करें और इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए मिर्चों की। मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब इसमें मैं तमाम दही जो है वही प्याली वो शामिल कर रही हूँ मिर्चों के साथ, और इसको हम अच्छे तरीके से अब भूनेंगे। इतना भूनेंगे इसको कि ये मसाला जो है माफ़ कीजिएगा ऑयल अलग कर दें। देखिए, ये बहुत ठीक सा हमारा ये मसाला है। और हमने इसकी ग्रेवी जो है कोफ्तों की ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, यानी कि हमने शोरबा नहीं रखना है, ठीक सी हमने ग्रेवी इसकी तैयार करनी है। अब इस स्टेज में मैं इसमें थोड़ा सा और ऑयल शामिल करूँगी। मैंने थोड़ा सा ऑयल पहले भी शामिल किया था और अब इसमें ऑयल और ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। देखिए, तकरीबन ½ कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो 15 से 20 मिनट हमें ये लगेंगे मसाला तैयार करने में। तो ये मसाला हमने खूब अच्छे तरीके से मसाला मैं भून रही हूँ अच्छे तरीके से। और अब इसमें यहाँ पे मैं साथ में थोड़ा सा खुश्क धनिया जो कि मैंने पीस के रखा हुआ है वो भी शामिल कर देती हूँ। ये ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल कर दिया है। देखिए जी गाइस, माशाल्लाह से मसाला बहुत ज़बरदस्त हमारा भुन चुका है। और देखिए कितना ऊपर आ चुका है। मुझे तकरीबन मैंने ये मसाला 20 मिनट तक भुना है और ये ऑयल जो है वो अलग हुआ। अब इस स्टेज पर मैं इसमें कोफ्ते जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो शामिल करने लगी हूँ, और इनको भी हम अब 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनेंगे। अब बिला खौफ और झिझक जिस तरीके से मैंने कोफ्ते तैयार किए हैं उसी तरीके से बनाइएगा, और इस तरीके से बगैर झिझकते हुए चम्मच चलाते रहें। हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हम इनको 10 से 15 मिनट तक अब भूनेंगे। देखिए जी गाइस, माशाल्लाह से हमारे ये कोफ्ते अब मैं इनको भून रही हूँ, और ये देखें मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। तो इंशाल्लाह अभी ऐसे ही बनाएंगे तो आपके भी कोफ्ते जिस तरीके से मैंने बनाए हैं इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके ये कोफ्ते जो है वो टूटेंगे। और सॉफ्ट हैं, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको मैं ये जब तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी कितने सॉफ्ट हैं ये गाइस, हमारे ये कोफ्ते जो हैं भून चुके हैं, ऑयल अलग हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये मसाला जो है वो रेडी है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी हमने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, बस 2 गिलास में इसमें शामिल करूँगी। थोड़ी ठीक वाली ग्रेवी हमने बनानी है, हमने पतला मसाला नहीं रखना है। देखिए, ये लीजिए जी, माशाल्लाह से हमारी ये कोफ्ता करी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखेंगे ये थिक हमने कड़ी बनाई है। इसका मसाला जो है ये इतना थिक है, हमने शोरबा पतला नहीं रखा है। तो यकीनन आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर मैं इसमें धनिया शामिल कर रही हूँ और इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, एक नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।